हैं कि ग्रीनवुड के ज़बरदस्त टीचर हैं ये, और ये अब आपको बताएंगे कि जैसे बहुत से लोग मिसगाइड है, यूथ मिसगाइड है कि नेचुरल पे रहे या मेडिसिन ले, किस तरीके से क्या करें। तो आतिफ भाई आपका क्या कहना है? हेलो एवरीवन। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मुश्तबा भाई ने, हसन भाई ने ऑलरेडी बता दी हैं डाइट के बारे में और नेचुरल वर्कआउट के बारे में। तो मैं इसमें सिर्फ यही पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आजकल की जो यूथ है वो शॉर्टकट्स अपनाना चाह रही है। हर चीज़ में उन्हें शॉर्टकट चाहिए कि जैसे कि विद इन अ मंथ हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि सर 2 महीने में मेरी बॉडी बन जाएगी क्या, या कितने दिन में मैं ये सारी चीज़ें, ये स्किल्स अचीव कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे हम मुश्तबा भाई को देखते हैं, हम अपने बड़ों को देखते हैं, हसन भाई वगैरह हो गए, मुझे खुद को 15 साल हो गए इस लाइन में। तो हर एक चीज़ टाइम मांगती है, टाइम टेकन चीज़ें होती हैं, और नेचुरली आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो आपको किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी से इंजरीज होती हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जल्दबाजी में ही हम गलत रास्ते अपनाते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह, जो कि भाई ने बताया आपको। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पर मैं पार्कोर की ट्रेनिंग देता हूँ, पार्कोर, जिम्नास्टिक्स, कैलिस्थेनिक्स मैं यहाँ पर सिखाता हूँ, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। स्टैमिना के लिए मुश्तबा भाई यहाँ पर रेसलिंग कराते हैं, तो रेसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है रिएक्शन टाइम आपका, उसके लिए हसन भाई मार्शल आर्ट्स कराते हैं, तो मार्शल आर्ट्स आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता रामपुर में कोई भी ऐसा दूसरा सेटअप है जहाँ पर ये वाली एक्टिविटीज़ एडवांस लेवल पे जो बाहर से सीख के आके हम लोग यहाँ पर सिखाना चाह रहे हैं, ताकि रामपुर की यूथ को बढ़ावा मिले, आगे रामपुर का नाम रोशन कर पाएँ, और कहीं भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़, सबसे मेन बात जो है वो ये कि जब आप इन चीज़ों में आते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अभी तक जहाँ भी जा रहे थे वहाँ आपने कितना गलत सीखा हुआ है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो अब उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको पहले उनका जो गलत मेथड से वो सीखे हुए हैं वो उनको हमें भुलाना पड़ता है कि आपको ये चीज़ें भूलनी पड़ेंगी पहले, ताकि आपको हम सही चीज़ें सिखा पाएँ। अब किसी की बॉडी लैंग्वेज, अगर फॉर एग्जांपल मार्शल आर्ट्स में जैब क्रॉस होता है, अभी किसी ने अगर जैब गलत थ्रो करना सीख लिया एक बार, तो वो उसका ज़िंदगी भर जैब गलत ही निकलेगा। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि उसको हमें फिर रीसेट करना होता है, एक तरह से उसका माइंडसेट दोबारा से तैयार करना होता है और उसको मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे नेचुरल वर्कआउट के और नेचुरल ट्रेनिंग मेथड्स के। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। तो जैसा कि आतिफ सर ने बताया कि देखिए, मेरा भी यही मानना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल पे रहें और किसी भी तरीके की